बाबा जी बिल्कुल 27 में जा रहे हैं, उनका सफाया हो गया है बाबा जी का। अब की बार माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और मोदी जी की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो महंगाई बढ़ रही है या किसी कारण से यहाँ भी अगर विवाद होने लगेगा तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, सब कुछ बंद कर देंगे, आदमी तो ऐसा ही टपरा के मर जाएगा। तो इससे बेहतर तो अखिलेश सरकार थी, भाजपा सरकार कहाँ अच्छी है। भाजपा की राज में ही सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित है तो माताओं बहनों की इज्जत और गरीबों की फसल और गरीबों की जान, क्योंकि इस सरकार में यही सबसे ज्यादा सख्ती है। जुबान से दी गई है, कलम और पेपर से तो दी नहीं गई है। जुबान से तो 9 लाख को 9 करोड़ भी बना देंगे। कोई 10,000 की नौकरी क्या करेंगे, बच्चे हमारे होंगे कल के, वो भी क्या करेंगे, एक भैंस पाल लेंगे। सबसे ज्यादा भाजपा के गुंडे हैं। अखिलेश सरकार में तो फिर भी गुंडाई कम थी, जब थाने में बैठे दलाली होगी तो कहाँ से वो बढ़ेगा। जो भी कर रहा है वो गलत है, उसका साथ पकड़ना भी ठीक नहीं है, बल्कि अपने बलबूते से ही देश चलाना अच्छा है। हमारी खून पसीने की मेहनत की कमाई है, हमारा घर गिरा दोगे तो हम बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे। फिर तो हम भाई कहीं ना कहीं जब सरकार हमको बेघर कर देगी तो हम अपराध की दुनिया में आएंगे ही आएंगे। जिसके पास पैसा है उसको सारी सुविधाएं हैं, जिसके पास घर तो उसका गिराना चाहिए था। लैम्बोर्गिनी से चल के 4 आदमी को एटम टू मर्डर केस, पूरे थाने में सब दलाल बैठे हुए हैं, दरोगा के, इंस्पेक्टर के, सबके। देश में महंगाई है नहीं है? बिल्कुल, महंगाई तो चरम सीमा पे चल रही है। 2027 चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है जनता बदलाव करेगी उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल बदलाव करेगी, युवा एकदम मन बना लिया। बदलाव के तौर पर किसे देखेंगे? बदलाव के तौर पे अखिलेश को देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने रिसेंटली ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा कि जब भाजपा आई जाएंगे तब महंगाई कम होगी, आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, 9 साल में सरकार ऐसी क्या काम नहीं कर पाई जो अखिलेश आएंगे तो करेंगे? अखिलेश आएंगे तो युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे और उद्योग धंधे स्थापित करेंगे। अभी बीजेपी ने 10 साल से क्या उत्तर प्रदेश में कौन सा उद्योग, कौन सा रोजगार ला दे। युवा एकदम पढ़ लिख कर बेरोजगार पड़े हुए हैं। अभी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 9 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है, उत्तर प्रदेश ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में पहुंच गया है। जुबान से दी गई है, कलम और पेपर से तो दी नहीं गई है। जुबान से तो 9 लाख को 9 करोड़ भी बना देंगे लोग। यानी जनता बदलाव के मूड में? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम युवा तैयार है, जैसा कि 2024 में देखने को मिला है। हाँ जी, उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अखिलेश की। अखिलेश की जी। बाबा जी 9 साल में क्या काम नहीं किए? कुछ नहीं किया, पढ़ लिख के घूम तो रहे हैं, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। कोई 10,000 की नौकरी क्या करेंगे, बच्चे हमारे होंगे कल के, वो भी क्या करेंगे, एक भैंस पाल लेंगे और कुछ नहीं। कोई ना रोजगार की बात हो रही है, अग्निवीर है, 4 साल की नौकरी है, पढ़ लिख के 4 साल में क्या करेंगे। पेंशन की व्यवस्था हटा दी गई है। अच्छा, जो व्यवस्थाएं अभी सरकार ने हटाई हैं, क्या लगता है अखिलेश यादव आएंगे तो क्या वो दोबारा लागू हो पाएंगी? बिल्कुल हटेंगी। ये जीएसटी लगा दिए हैं, पेट्रोल पहले 55 रुपये में थे, आज 100 रुपये में हो रहा है। गैस पहले 600 में थी, आज 900 में हो रही है। महंगाई के तौर देखा जाए, गरीब जनता कहाँ से अपना गुजारा करेगी। कहते हैं अखिलेश यादव की सरकार में काफ़ी गुंडाई थी, हमने माफिया राज खत्म किया है, बहुत सी ऐसी बातें सरकार द्वारा कही जाती। देखिए, माफिया राज कहीं नहीं, गुंडे तो सबसे भाजपा के हैं। गुंडे सबसे ज्यादा भाजपा के गुंडे हैं। अखिलेश सरकार में तो फिर भी गुंडाई कम थी, थानों में सुना जाता था, यहाँ तो थाने में बिल्कुल नहीं सुनी जाती है। पूरे थाने में सब दलाल बैठे हुए हैं, दरोगा के, इंस्पेक्टर के, सबके। मैं खुद उस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ। मैं गया अपनी FIR लिखवाने, बल्कि मेरे ऊपर ही गोसाईगंज थाने के इंस्पेक्टर साहब ने मेरे ऊपर 151 का मुकदमा कर दिया। उसके बाद में जब मैंने उनसे अपना कहा कि भैया मुझे 48 घंटे बैठा रखा थाने के अंदर बिना 24 घंटे के अंदर थाने के अंदर बैठा नहीं सकते हो, 48 घंटे दरोगा जी ने, आशुतोष त्रिपाठी दरोगा जी हैं, तो उन्होंने हमको 48 घंटे बैठा रखा और कहा कि तुमको फट्टों से मारेंगे अगर हमारी बात कहीं लिखा। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो इससे बेहतर तो अखिलेश सरकार थी, भाजपा सरकार कहाँ अच्छी है। भाजपा सरकार में कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित हैं, हर वर्ग को ध्यान में रखा जाता है। दिल्ली वाला कांड देख लीजिए, अभी लेटेस्ट हुआ है, ठीक है, कौशाम्बी का हुआ है। कितने आपको केस बताएं जिसमें कहाँ भाजपा की राज में ही सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं। जब थाने में कोई FIR करवाने जाएगा, रिपोर्ट लिखी नहीं जाएगी तो बाबा जी की 0 टॉलरेंस की नीति कहाँ से आ गई। भाई बाबा जी कहते 0 टॉलरेंस की नीति है उत्तर प्रदेश में, तो जब मुकदमे लिखे ही नहीं जाएंगे, जब थाने में बैठे दलाली होगी तो कहाँ से वो बढ़ेगा। और अगर कोई जाता भी है तो उसका हाफ इनकाउंटर पुलिस करती है। फर्जी, अभी आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट सुन लीजिए, जज साहब ने कहा था कि हम प्रदेश पुलिस को राज्य पुलिस नहीं बनने देंगे। तो जब हाफ इनकाउंटर मार दोगे, फुल इनकाउंटर मार दोगे, किसी की सुनोगे नहीं, पुलिस तो एकदम स्वतंत्र है इस समय।
पुलिस के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं। जिसको पाएगी फर्जी मुकदमे में बंद कर देगी, जिसको पाएगी एनकाउंटर मार देगी, जिसको पाएगी उसको मतलब पुलिस चरम सीमा पे है पुलिस की गुंडाई। तो ये चीज़ तो हमने 10 सालों में पहली बार देखी है ना। अगर जनता ने भाजपा को सपोर्ट ना किया होता तो 10 साल से बाबा जी कैसे शासन में हैं, आप ये बताइए हमको भाई। जनता ने, लेकिन अब जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में है और 27 में इसका जवाब बाबा जी को मिलेगा। 27 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा तो गुंडाई भाजपा में ही है ना। भाजपा के चाहे नेता हो चाहे कोई भी हो, जमीन कब्जाने में, थानेदारी में, हर चीज़ में सबसे ज़्यादा तो भाजपा ही के ही तो गुंडे हैं। आपने कहा जमीन कब्जाने में, सरकार कह रही है कई जमीन कब्जे ऐसे थे जो हटाए गए, बुलडोजर चला है और माफियाओं का सफाया हुआ है। अच्छा मैडम, आप ये बताइए कि जो है मान लीजिए जैसे बाबा जी की बुलडोजर नीति है, हमने खून पसीना करके जो है घर बनवाया, क्या ये सही है कि हमारा घर गिरा दिया जाए? ये बाबा जी की जो नीति है, कोई खून पसीने से बनाता है, घर बनाता है, न जाने कितने बेगुनाहों को बाबा जी ने बेघर कर दिया। ये कौन सी नीति है भाई? ये आपका जजमेंट लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कहता है कि आप किसी का जबरन घर गिराया जाए। भाई हमारी खून पसीने की मेहनत की कमाई है, हमारा घर गिरा दोगे तो हम बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? फिर तो हम भाई कहीं ना कहीं जब सरकार हमको बेघर कर देगी तो हम अपराध की दुनिया में आएंगे ही आएंगे। अच्छा, लोग तो प्रधानमंत्री योगी जी को बनाने की बात कह रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश से भी हटाने की बात कह रहे हैं। अरे तो बिल्कुल हटेंगे भैया, बिल्कुल हटेंगे। बाबा जी बिल्कुल 27 में जा रहे हैं, उनका सफाया हो गया है बाबा जी का। अब की बार माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, देख लीजिए डीजल पेट्रोल कहाँ जा रहा है, गैस कहाँ जा रही है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी सबसे ज़्यादा सस्ती है तो माताओं बहनों की इज्जत और गरीबों की फसल और गरीबों की जान, क्योंकि इस सरकार में यही सबसे ज़्यादा सस्ती है। और जैसे भैया ने बताया कब्जे की बात, तो यहाँ गरीबों की जगहों को कब्जा करके अमीर लोग उस पर अपना कुछ बना रहे हैं। कोई मैरिज हॉल बना रहा है, कोई पेट्रोल पंप बना रहा है। गरीबों को जो उनके बाप दादाओं ने जब घर दे रखी है उसको भी वो लोग गैर कानूनी बता रहे हैं, अवैध बता रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता। और जो गरीब होता है उसी को दबाया जाता है हर जगह। कह रहे हैं इस सरकार में जातिवाद नहीं है और सबको एक समान देखा जा रहा है। इसमें सिर्फ गरीब सबसे ज्यादा इसी में है। इसमें सिर्फ बड़े जो जिसके पास पैसा है, जो बड़ा है, उसी के लिए नहीं है, बाकी गरीबों के लिए बराबर जातिवाद है। लेटेस्ट में आप कानपुर वाला कांड सुनिए। लेटेस्ट में जो मिश्रा जी वाला, जो गुटखा व्यापारी वाला जो कानपुर कांड हुआ था, 4 घंटे के अंदर उसको जमानत मिली लैम्बोर्गिनी से। ये भाजपा का शासन है, ये बाबा की जीरो टॉलरेंस है। जिसके पास पैसा है उसको सारी सुविधाएं हैं, जिसके पास घर तो उसका गिराना चाहिए था। लैम्बोर्गिनी से चल के 4 आदमी को एटम टू मर्डर केस, लैम्बोर्गिनी से वाला पुलिस जाती वहाँ खटखट करती, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। घर तो मिश्रा जी का गिराना चाहिए था। तो कहाँ से जीरो टॉलरेंस कर लोगे आप? भाई घर तो मिश्रा जी का गिराना चाहिए था, जबकि जो है साफ सीसीटीवी में था, सब कुछ था कि हाँ मिश्रा जी के सीएम मिश्रा ने लैम्बोर्गिनी से चार गरीबों की हत्या की थी। तो उसमें कहाँ पे है आपका शासन प्रशासन? घर तो उनका गिराना चाहिए। घर तो अभी जो दरोगा जी जो दरोगा जो पुलिस पकड़े जाते हैं, घर तो उनका गिराना चाहिए। वो क्या रिश्वतखोरी नहीं करते हैं क्या? अभी गैस महंगी हो गई है 60 रुपए, मोदी जी चुप है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? महंगा हुआ तो सस्ता होना चाहिए। सरकार केंद्र में है, राज्य में है सरकार, और तमाम बढ़ा हुआ है रेट, तो उसको कम करना चाहिए। सरकार को चाहिए हम जितना कम लोगों को हित में सुविधा दें। अभी पेट्रोल डीजल भी उसकी शॉर्टेज हो गई है। अमेरिका कह रहा है हम परमिशन दे रहे हैं कि 1 महीने में खरीद लें वहाँ से, और बाकी चीज़ें। इस वक्त जो देश में है वो सियासी माहौल भी काफ़ी गर्म है। दूसरी तरफ ईरान और इजराइल का जो युद्ध है उसका असर भारत पे देखने को मिल रहा है। तो भारत को पड़ेगा, लेकिन भारत को अपने भारत के बारे में ज़्यादा सोचे। ये विदेश में जाके हम लोग नीतियाँ अगर अपनाएंगे तो हमेशा हमारा अधिकार जो छीना जाएगा, क्योंकि हमारे देश का कानून अलग ढंग से है। हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि हमेशा उसको उठाने के लिए सरकार बनाने की अनुमति मिली है पहले जब संविधान बना। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर नहीं देंगे तो ये लड़ाई जहाँ हुआ कि बिल्कुल हमारा देश तो इतना टाइम तक रुकेगा ही नहीं। तो इसलिए वो अमेरिका जो भी कर रहा है वो गलत है, उसका साथ पकड़ना भी ठीक नहीं है, बल्कि अपने बलबूते से ही देश चलाना अच्छा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी योगी आदित्यनाथ की मां के बारे में एक मौलाना ने बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है, आपने भी सुना होगा, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए वो तो गलत है, लेकिन इनको कानून कायदा सबके लिए एक बराबर बनाना चाहिए। ये कितना दिन बीत भी गया आज़ादी के बाद, इन लोगों का कानून कायदा तो बिल्कुल ये जिम्मेदारी के तरह से चल रहा है। तो ये इस तरह से रहेगा तो कोई किसी को भी गाली दे देगा। गाली देना तो उचित नहीं, कि कानून एक प्रक्रिया के हिसाब से होनी चाहिए, कोई भी है उस पर लागू होना चाहिए। यहाँ तो देख के लगाया जाता है, तो गाली तो क्यों देंगे भाई?
तो सबके पास अगर होता तो गाली भी नहीं देते। एक शिक्षा के हिसाब से होता है, या पढ़ाई को होता है, या पंचायत के रूप से होता है कि नहीं गाली नहीं देना है, बात करनी है, लिखित करना है। या आपको कोई सिस्टम है तो आप ऑनलाइन करिए या मोबाइल से कहिए या थाने पर जाइए। आप गाली क्यों देंगे भाई? आप पुरानी परंपरा से गाली देंगे और तमाम लोगों पर घाराने लगेगी देश में। आप तो कर देंगे वहाँ दूसरे यहाँ दूसरा पिटाने लगेगा, गरीब होगा तो। इस तरह से नहीं होना चाहिए। कानून व्यवस्था एक कायदे से एक तरह से बना दें, कोई भी हो उस पर लागू होना चाहिए। अच्छा, इसमें महंगाई जो है वो चरम पे है, ये मानते हैं आप? देखिए महंगाई कुछ नहीं है, अगर आप चाहें तो इन लोगों का महंगाई तो बिल्कुल ये लोग खुद महंगाई लिया रहे हैं। गरीबी से उठाना है तो ये बिल्कुल सरकारी विभाग से प्राइवेट को गरीबों को उठाना है, अमीरों तक पहुंचाना है, तो ये खुद प्राइवेट दे रहे हैं, चला नहीं पा रहे हैं। तो इनको बैठने का खुद सत्ता पर अधिकार नहीं है। लेकिन ये तो कानूनी व्यवस्था के हिसाब से बनाया गया है कि जैसे तैसे भी हमको बैठना है, तो आदमी अपना बैठ जा रहा है चलाने के लिए। वो तो चला ही रहे हैं, पुश्तैनी वैसे बैठे रहेंगे या तो बने रहेंगे राजनीति में, हम आपको कुछ भी सुविधा नहीं देंगे। अखिलेश यादव ने कहा है जब जाएंगे भाजपा तभी कम होगी महंगाई। देखिए उनके में भाजपा में कोई ज्यादा अंतर नहीं, कांग्रेस में अंतर है, ठीक है। ये लोग मुद्दा पर आते तो हाथ तकलीफ नहीं उठाना पड़ता। इन लोगों का मुद्दा सही नहीं है कि कहाँ बोल रहे हैं। इनको जो जिस संविधानिक के हिसाब से इनको हमको हक मिला है, जिस जाति धर्म के हिसाब से इन लोगों को एक कैटेगरी बनाई गई है, दलित पिछड़ा और 85 के लोगों को, ये उनकी बात नहीं रखेंगे कि इन वंचित लोगों का दशा क्या हो रहा है गाँव में। पढ़ाई लिखाई शिक्षा प्राइमरी स्कूल बिगड़ रहा है और कानून व्यवस्था के हिसाब से डिग्रियों कॉलेजों पर कानून व्यवस्था के हिसाब से उसको रोका जा रहा है। इस पर कोई चर्चा नहीं बात करेंगे, खाली इस पर बात करेंगे ये हो रहा है वो हो रहा है। बिल्कुल उनका मुद्दे पर बात करें और बिना बैठे बिना प्रचार किए हुए जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। ये लोग बात करके इन्हीं के हिसाब से, इस सरकार के हिसाब से भी उनकी नीतियाँ रहती है। आज नीतियाँ के कारण से आज देश में बेरोजगार हुए पढ़े लिखे बच्चे जितने, उनकी डिग्री भी बेकार हो रही है। ये पढ़े लिखे ऐसे बच्चे कि आज आप नहीं मानेगी, अब महीने भर का पैसा मोबाइल में डालने के लिए किसी के पास पैसा नहीं है। अब पैसा खत्म हो जा रहा है तो बात होना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है। अभी जो महंगाई बढ़ रही है या किसी कारण से यहाँ भी अगर विवाद होने लगेगा तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, सब कुछ बंद कर देंगे, आदमी तो ऐसा ही टपरा के मर जाएगा। आपकी आवाज़ हमारी ताकत है, इसलिए वीडियो पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी बात ज़रूर लिखें। और हाँ, सोशल मीडिया पर हमारे चैनल जनमन समाचार को फॉलो करें ताकि हमारी खबर आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।